कल्पना कीजिए, आप हिमालय की ऊंचाइयों में ट्रेकिंग कर रहे हैं। चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और सिर्फ हवा की आवाज। अचानक आपको एक जमी हुई झील दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, आप जो देखते हैं वो आपकी रूह तक हिला देता है। झील के अंदर और उसके किनारों पर सैकड़ों इंसानों के कंकाल पड़े हैं। खोपड़ियां, हड्डियां, जैसे मौत ने यहां डेरा डाल रखा हो। यह है रूपकुंड लेक, एक ऐसी जगह जहां आज भी मौत का रहस्य जिंदा है। साल 1942, ब्रिटिश शासन का दौर। एक फॉरेस्ट गार्ड, हरिकिशन मधवाल, हिमालय के इस इलाके में गश्त कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक झील पर। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। झील के अंदर सैकड़ों कंकाल पड़े थे। ये कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरी एक टोली थी। तुरंत इसकी जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को दी गई। शुरुआत में शक हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मारे गए जापानी सैनिक हो सकते हैं, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। जैसे जैसे समय बीता, रूपकुंड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक टीमें आईं। सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, डीएनए टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग और बोन एनालिसिस, और जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। ये कंकाल लगभग 800 से 1200 साल पुराने थे। ये सभी लोग एक ही जगह के नहीं थे। कुछ साउथ एशिया से थे और कुछ मेडिटेरेनियन रीजन से। मतलब ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, यहां कुछ बहुत बड़ा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे लोग एक साथ मरे कैसे? जब साइंटिस्ट ने खोपड़ियों का स्टडी किया तो उन्होंने एक कॉमन पैटर्न देखा। लगभग हर स्कल पर ऊपर से लगी गहरी चोट के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी, कोई तलवार के निशान नहीं, कोई गोली नहीं, कोई युद्ध के संकेत नहीं। तो फिर यह चोट आई कहां से? कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स एक कंक्लूजन पर पहुंचे। ये लोग मरे थे एक भयानक हेलस्टॉर्म, ओलों की बारिश की वजह से, लेकिन ये कोई आम ओले नहीं थे। ये ओले थे क्रिकेट बॉल के आकार के। सोचिए, आप खुले आसमान के नीचे हैं और अचानक आसमान से गिरने लगते हैं पत्थर जैसे भारी ओले। ना कोई छत, ना कोई बचाव, हर एक ओला सीधे सिर पर वार कर रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरी टोली खत्म हो गई। अब सवाल यह है, ये लोग वहां कर क्या रहे थे? एक थ्योरी के अनुसार ये लोग एक धार्मिक यात्रा पर थे जो जा रही थी नंदा देवी टेम्पल की ओर। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक राजा अपनी टोली के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन उसने देवी का अपमान किया और फिर देवी के क्रोध ने उन्हें सजा दी। वैज्ञानिक इसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे डिवाइन पनिशमेंट मानते हैं। 2019 में एक नई स्टडी सामने आई। इसमें पाया गया कि कुछ कंकाल अलग अलग समय के हैं। मतलब यह घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई। अलग अलग समय पर लोग यहां आए और मारे गए। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो ये कंकाल फिर से दिखाई देते हैं, जैसे वो आज भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हों। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज भी अधूरा है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? और